नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आज से 40 से 45 साल पहले किसी ने आपसे कहा होता कि दिल्ली के पास एक छोटा सा इलाका आने वाले समय में भारत के सबसे बड़े आईटी और इंडस्ट्रियल हब में बदल जाएगा, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और जमीनों की कीमतें सैकड़ों गुना तक बढ़ जाएंगी, तो शायद उस समय बहुत कम लोग होते जो इस बात पर विश्वास करते। लेकिन आज वही शहर नोएडा नाम से जाना जाता है। अब इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार एक और ऐसा शहर विकसित कर रही है जिसे आने वाले वर्षों में केवल एनसीआर का विस्तार ही नहीं बल्कि भारत का अगला बड़ा ग्रोथ हब माना जा रहा है। इस शहर का नाम है न्यू नोएडा, यानी दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन DNGIR। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि न्यू नोएडा के आसपास की जमीनों को लेकर अचानक से चर्चा काफी बढ़ गई है। कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ आने वाले समय में कीमतें और भी ज्यादा बढ़ेंगी, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मान रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या न्यू नोएडा केवल एक नया नाम है या इसके पीछे वास्तव में इतनी बड़ी प्लानिंग है कि ये पूरे उत्तर भारत की इकोनॉमी बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, किसी र्यूमर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट प्लानिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट और रियल एस्टेट डिमांड की, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे कि आखिर न्यू नोएडा में जमीनों की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। मैं हूं आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि न्यू नोएडा आखिर है क्या। न्यू नोएडा कोई नया सेक्टर नहीं है, ना ही नोएडा एक्सटेंशन का कोई अगला फेज है। इसका आधिकारिक नाम है दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी DNGIR। यह लगभग 210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसके लिए गौतम बुद्ध नगर को बुलंदशहर के लगभग 80 गांव इस विकास योजना का हिस्सा होंगे। इसका उद्देश्य केवल रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और स्मार्ट अर्बन रीजन तैयार करना है जो अगले कई दशकों तक एनसीआर की बढ़ती आबादी और इंडस्ट्रियल डिमांड को संभाल सके। लेकिन सवाल यही आता है कि जब पहले से नोएडा और ग्रेटर नोएडा मौजूद हैं, तो आखिर एक और शहर बसाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो साथियों, इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। वर्ष 1976 में नोएडा बसाया गया। उस समय शायद किसी ने ही सोचा होगा कि आने वाले समय में यही शहर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन जाएगा। आज लाखों लोग यहाँ रहते हैं, हजारों कंपनियां काम कर रही हैं और हर साल नए लोग यहाँ बस रहे हैं। इसके बाद 1991 में ग्रेटर नोएडा विकसित किया गया ताकि नोएडा पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके और बड़े उद्योगों को पर्याप्त जगह मिल सके। लेकिन कई कारणों से ग्रेटर नोएडा उस गति से विकसित नहीं हो पाया जैसी शुरुआत में उम्मीद की गई थी। इसी अनुभव से सीख लेते हुए सरकार अब शुरुआत से ही बेहतर प्लानिंग, बेहतर कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म विजन के साथ न्यू नोएडा विकसित कर रही है। यानी ये शहर किसी मजबूरी में नहीं बल्कि फ्यूचर प्लानिंग के तहत बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसकी वजह से न्यू नोएडा आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। किसी भी शहर का भविष्य केवल उसके मास्टर प्लान से तय नहीं किया जा सकता। असली फर्क पड़ता है उसकी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से। और न्यू नोएडा के पास ये चारों ही चीज मौजूद हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा गेम चेंजर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के आने जाने का माध्यम नहीं होता, उसके साथ विकसित होती है कार्गो मूवमेंट, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, होटल्स, कमर्शियल ऑफिसेज, एविएशन इंडस्ट्रीज और हजारों नई नौकरियां। जब रोजगार बढ़ता है तो लोग यहां आते हैं और जब लोग आते हैं तो हाउसिंग डिमांड बढ़ती है और जब हाउसिंग डिमांड बढ़ती है तब रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यही किसी भी सफल शहर के विकास का सबसे बड़ा फॉर्मूला माना जाता है। लेकिन केवल एयरपोर्ट ही इस पूरे बदलाव की वजह नहीं है। अगर सिर्फ एयरपोर्ट ही होता तो शायद इतना बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। न्यू नोएडा के आसपास जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वही इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है। यह क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि DMIC, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, KMP एक्सप्रेसवे, FNG कॉरिडोर, प्रस्तावित मेट्रो और RRTS कनेक्टिविटी जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के कई बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है रॉ मटेरियल कम समय में फैक्ट्री तक पहुंचे और तैयार माल तेजी से देश और विदेशों के बाजारों तक पहुंच सके। न्यू नोएडा ठीक यही सुविधा देने के लिए तैयारी कर रहा है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अगर न्यू नोएडा सिर्फ एक नया शहर होता तो शायद
इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सरकार ने इसे 1-2 साल की योजना के रूप में नहीं बल्कि वर्ष 2041 के विजन के साथ तैयार किया है। पूरे न्यू नोएडा को लगभग 210 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसके लिए गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के लगभग 80 गाँव को इस योजना का पार्ट बनाया गया है। इस डेवलपमेंट को 4 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहला चरण वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शुरुआती हजारों हेक्टेयर भूमि विकसित की जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होगा जो कि 2032 तक कंप्लीट होगा, तीसरा चरण 2037 तक कंप्लीट होगा और चौथा चरण 2041 तक पूरा किया जाएगा। यानी यह कोई ओवरनाइट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि अगले 15 से 20 वर्षों का ऐसा मास्टर प्लान है जो पूरे एनसीआर की ग्रोथ को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात केवल इसका एरिया नहीं बल्कि इसकी लैंड यूज प्लानिंग है। जहां भारत के अधिकांश शहर पहले रेजिडेंशियल बनते हैं और बाद में इंडस्ट्रीज आती हैं, वहीं न्यू नोएडा के शुरुआत से ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी गई है। लगभग 40% भूमि इंडस्ट्रीज के लिए, लगभग 18% ग्रीन एरिया के लिए और बाकी हिस्से को रेजिडेंशियल, कमर्शियल तथा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के अनुसार योजनाबद्ध किया गया है। यानी शुरुआत से ही यह तय कर दिया गया है कि यह केवल रहने का शहर नहीं होगा बल्कि काम करने, व्यापार करने और निवेश करने का शहर होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिर न्यू नोएडा के आसपास जमीनों में कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि सरकार ने एक नया शहर घोषित कर दिया है? जवाब है नहीं। रियल एस्टेट की कीमतें केवल अनाउंसमेंट से नहीं बढ़ती। कीमतें तब बढ़ती हैं जब फ्यूचर डिमांड दिखाई देने लगती है और न्यू नोएडा के मामले में सबसे बड़ा कारण यही है। जरा सोचिए, जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जुड़ रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रभाव मिलने वाला है, एक्सप्रेसवेज पहले से मौजूद हैं, मेट्रो और आरआरटीएस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, डाटा सेंटर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और लॉजिस्टिक पार्क्स विकसित हो रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले इंडस्ट्रीज आएंगी, फिर कंपनीज आएंगी, उसके बाद एम्प्लॉयज आएंगे और फिर हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी और आखिर में रियल एस्टेट की जो कीमतें हैं उन पर भी काफी अच्छा असर दिखाई देगा। यही डेवलपमेंट साइकिल दुनिया के लगभग हर बड़े शहर को विकसित करने में देखने को मिलता है। नोएडा में भी यही हुआ, गुड़गांव में भी यही हुआ, हैदराबाद में भी यही हुआ और नवी मुंबई में भी ऐसा ही हुआ और नवी मुंबई में भी लगभग ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। इसलिए जब लोग कहते हैं कि न्यू नोएडा की जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसके पीछे केवल स्पेकुलेशन नहीं होता, आने वाले वर्षों की प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित डिमांड का प्रभाव भी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी शहर सिर्फ चौड़ी सड़कें बनाकर सफल नहीं होता है, ना ही केवल एक सुंदर मास्टर प्लान बनाकर। किसी भी शहर की असली ताकत होती है रोजगार। जहां रोजगार होता है वहां लोग आएंगे, जहां लोग आएंगे वहां घरों की जरूरत होगी और जब जहां घरों की जरूरत होती है वहीं पर कमर्शियल मार्केट विकसित होती है, वहीं रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ेंगी। यही वजह है कि न्यू नोएडा को केवल रेजिडेंशियल टाउनशिप के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, वेयर हाउसिंग, डाटा सेंटर्स, नॉलेज पार्क्स, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स और एविएशन इकोसिस्टम विकसित करने की प्लानिंग की जा रही है। यानी सरकार पहले एम्प्लॉयमेंट तैयार करना चाहती है और उसके साथ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहती है। यही प्लानिंग इस प्रोजेक्ट को बाकी टाउनशिप से अलग बनाती है। अब थोड़ा जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं। अक्सर लोग एयरपोर्ट को सिर्फ फ्लाइट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली कहानी एयरपोर्ट के बाहर शुरू होती है। दुनिया के लगभग हर बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास लॉजिस्टिक पार्क्स, होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, वेयर हाउसिंग, कार्गो फैसिलिटीज, एविएशन मेंटेनेंस कंपनीज, एक्सपोर्ट यूनिट और कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट विकसित हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही विजन रखा गया है। अगर ये विजन प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में लाखों रोजगार पैदा हो सकते हैं और जब रोजगार आएंगे तो हाउसिंग डिमांड अपने आप बढ़ेगी। यही कारण है कि आज इन्वेस्टर्स केवल एयरपोर्ट को नहीं बल्कि आसपास विकसित होने वाले पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को देखकर निर्णय ले रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यू नोएडा वास्तव में अगला नोएडा बन सकता है? इसका जवाब आज कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, क्योंकि किसी भी शहर की सफलता केवल मास्टर प्लान से तय नहीं होती। उसके लिए समय, सही एग्जीक्यूशन, पॉलिसी स्टेबिलिटी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और बेहतर गवर्नेंस की जरूरत होती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस स्केल पर प्लानिंग की जा रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने की कोशिश हो रही है, उसे देखते हुए न्यू नोएडा आने वाले वर्षों में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ रीजन्स में से एक बन सकता है। दोस्तों, न्यू नोएडा सिर्फ एक कोई नया शहर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की आने वाली इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक का ब्लूप्रिंट है। यहाँ एयरपोर्ट है, एक्सप्रेसवेज हैं, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है,
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग का विजन है और सबसे बड़ी बात 2041 तक की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों हमें यह भी समझना होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक दिन या एक साल में पूरा नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, डेवलपमेंट चरणबद्ध तरीके से होगा और रियल एस्टेट में निवेश करने वाले को भी लॉन्ग टर्म सोच के साथ ही निर्णय लेना होगा। अगर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सही रहता है तो आने वाले वर्षों में न्यू नोएडा केवल एनसीआर का विस्तार ही नहीं रहेगा बल्कि भारत की आर्थिक पहचान भी बन सकता है। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड विश्लेषण की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सवाल को और या राय को कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप न्यू नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ऐसी ही तथ्य आधारित, ऐसी ही फैक्ट बेस्ड जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं हूं आयुष वर्मा, मिलेंगे किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।